व सन्मानित अतिथी हे दीपप्रज्वलित करून आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांचा तसेच सन्माननीय पाहुण्यांना विनंती की आज महात्मा ज्योतिराव फुले यांची जयंती आहे आणि या जयंतीनिमित्त आजच्या कार्यक्रमाचे आपल्या प्रजापर्वाचे अध्यक्ष माननीय विनोद जाधव यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी पुष्पहार वाढून महात्मा फुलेच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करावा. दीप प्रज्वलित करून रीतसर आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे. आता समृद्धी महिला मंडळ श्रावस्तीनगर तसेच पंचशील महिला मंडळ धनकेश्वर या महिला मंडळांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी पंचशील व त्रिशरण ग्रहण करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादे साक्षातो भगवता धामो धामं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. अलिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि.
सरामि भीमराव सरामि सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित पर्योदपनम् एतं उद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं गुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति यो च पङ्क्ति श्रुत्वानं धम्मकायेन पश्यति सवे धम्मधरो होत्यो धम्मं न पमज्जति नद्धि मे शरणं गह्यं भूतो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवजेन होतु मे जयमङ्गलम् नद्धि मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवजेन होतु मे जयमङ्गलम् नद्धि मे शरणं गह्यं सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवजेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि सङ्घं नमामि अहं वन्दामि सपदं सुखोद्धानुपादो सुखासधम्मदेशना सुखासङ्गस्य सामग्री समगानं तपो सुखो साधु साधु साधु. धन्यवाद. संबोधी महिला मंडळ श्रावस्तीनगर तसेच पंचशील महिला मंडळ धनकेश्वर यांनी बुद्धवंदना घेऊन आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे. दोन्ही महिला मंडळाचे आभार तसेच त्यांचे स्वागत. आता आपण लवकरच पाहुण्यांच्या स्वागत समारंभाकडे वळणार आहोत. आपल्या आजच्या कार्यक्रमात नियोजित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय शरद मैन, अध्यक्ष कुशल अर्बन बँक. आजच्या प्रमुख पाहुण्याचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. ओम सुधा नवी दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे ओम सुधा यांचं आगमन झालेलं. आपण सर्वांनी टाळ्याच्या गजरामध्ये स्वागत करायचं आहे. प्रमुख वक्ते ओम सुधाजी यांचं आपल्या प्रज्ञापर्व समिती या प्रांगणामध्ये या सभागृहामध्ये स्वागत झालेलं आहे. सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात स्वागत करावं. ओम सुधाजी यांना विनंती करण्यात येते की आपण या मंचावर आसनस्थ व्हावं. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते ओम सुधाजी यांना विनंती करण्यात येत आहे की या ठिकाणी महापुरुषांच्या प्रतिमांना माल्यार्पण करून आपण सुद्धा या ठिकाणी बाबासाहेबांना दीप प्रज्वलित करून हार अर्पण करण्यात यावे. या ठिकाणी डॉक्टर वडके साहेब यांनी सुद्धा या सभा मंचाच्या आसनस्थ व्हायचं आहे. डॉक्टर घोरके साहेब. आजचे प्रवक्ते ओम सुधा सर. क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, धर्मनायक सम्राट अशोक. आजच्या पवित्र दिनी महात्मा फुलेंना अभिवादन करण्यात येत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यांना गुरुस्थानी मानलं असे महात्मा ज्योतिराव फुले यांची जयंती, धर्मनायक सम्राट अशोक यांची दिनांक 5 एप्रिलला जयंती संपन्न झालेली आहे. त्याप्रमाणे
आज सुद्धा या ठिकाणी त्यांना माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात येत आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शरद मैन सर यांचं स्वागत दशरथजी गुडे हे करतील. आपणास दशरथ गुडे सरांना विनंती करण्यात येते की आपण शरद भाऊ मैन यांचं स्वागत करावं. पुसद अर्बन बँकेचे अध्यक्ष शरद भाऊ मैन यांचं स्वागत दशरथजी गुडे करत आहे. आजच्या प्रज्ञापर्व सत्रामध्ये 5वं पुष्प संपन्न होत आहे. सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात प्रमुख पाहुण्यांचं स्वागत असताना आपण टाळ्यांचा गजर करावा. या ठिकाणी प्रमुख वक्ते ओमसुधा सर यांचं स्वागत समितीचे अध्यक्ष मिलिंद जाधव सर यांना मी विनंती करतो की आपण ओमसुधा सरांचं स्वागत करावं. भारताची राजधानी दिल्ली असलेल्या ठिकाणून या पुसदच्या पावनभूमीमध्ये त्यांचे पदस्पर्श लागलेले आहेत. त्यांचं स्वागत या ठिकाणी होतं. आपण टाळ्याच्या गजरामध्ये स्वागत करावं. यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे युवा नेतृत्व अनुकूल चव्हाण यांचं स्वागत आरपी गवई करतील. आरपी गवई सरांना विनंती करण्यात येत आहे की आपण अनुकूल भाऊ यांचं स्वागत करावं. संजीवन हॉस्पिटलचे संचालक डॉक्टर भुरके सर यांचं स्वागत नरेंद्र पाटील सर करतील अशी आपणास विनंती करतो. नरेंद्र पाटील सर डॉक्टर भुरके सरांचं स्वागत करावं. वैद्यकीय क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तिमत्व डॉक्टर भुरके सर यांचं स्वागत करीत आहेत नरेंद्र पाटील सर. राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त पुसद शहरातील नामवंत व्यक्तिमत्व यशवंत देशमुख सर यांचं स्वागत. माननीय गणेश वाटोरे सरांना विनंती करण्यात येत आहे की आपण देशमुख सरांचं स्वागत करावं. ज्यांना राष्ट्रपती पुरस्कार शिक्षकी क्षेत्रामध्ये प्रदान करण्यात आलेला आहे असा पुसद शहरातील नामवंत व्यक्तिमत्व यशवंत देशमुख सर यांचं स्वागत करीत आहे वाटोरे सर, गणेशजी वाटोरे सर. प्रज्ञापर्वाचे माजी अध्यक्ष ॲडव्होकेट जांभूळकर सर यांचं स्वागत ॲडव्होकेट दिवेकर करतील. ॲडव्होकेट दिवेकर सरांना विनंती करण्यात येते की आपण जांभूळकर सरांचं स्वागत करावं.
प्रज्ञापर्व समितीचे अध्यक्ष मिलिंद जाधव सर यांचं स्वागत वाडवे भाऊ करतील. संदीपजी वाडवे. प्रज्ञापर्व समिती 2025 चे अध्यक्ष मिलिंद सरांचं स्वागत करत आहे संदीप वाडवे. स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपलेला आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष शरद भाऊ मैल यांना मी विनंती करतो की आपण अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावं. हॅलो. संपूर्ण जगाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, धम्मनायक सम्राट अशोक, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक कुळवडी भूषण छत्रपती शिवाजी महाराज आज ज्यांची जयंती आहे ते क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री शाहू महाराज, ज्यांच्या जयंतीनिमित्त आपण हे प्रज्ञापर्व आयोजित केलं. ते या संविधानाचे निर्माते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचारपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते जे दिल्लीवरून स्पेशल आपल्या सर्वांना वैचारिक मेजवानी देण्यासाठी आलेले आहेत, ते माननीय श्री प्राध्यापक ओम सुधा साहेब, माझे सहकारी मित्र यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक अनुकूल भाऊ चव्हाण, डॉक्टर शिवाजी भुरके साहेब, राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त शिक्षक माझे मित्र यशवंतराव देशमुख सर, ॲडव्होकेट वाय एम जांभूळकर सर, मागील 20 वर्षापासून सातत्याने या प्रज्ञा पर्वाचे आयोजन करणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रज्ञा पर्वाचे संस्थापक अध्यक्ष आमचे दादा भीमराव दादा, प्राध्यापक महेश अंबार्डे सर, उपस्थित पत्रकार बंधू, या प्रज्ञा पर्वाचे यावर्षीचे अध्यक्ष जाधव सर, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, पुरोगामी विचारांची मेजवानी आपल्या परिसरातील सर्व समाज बांधवांना, बहुजन मंडळींना मिळावी यासाठी मागील 20 वर्षापासून सातत्यानं आपण हे प्रज्ञा पर्व इथं चालवता. आणि 7 एप्रिल ते 13 एप्रिल पर्यंत 7 दिवस अतिशय चांगले वक्ते बोलावून पुरोगामी विचारांची मेजवानी आपण पुसदवासियांना देता, त्याबद्दल आपल्या सर्व प्रज्ञा पर्वाच्या टीमचे मी इथं मनपूर्वक अभिनंदन करतो व आपल्या सर्वांना विनंती करतो की यांच्यासाठी एकदा जोरदार आपण टाळ्या वाजवाव्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेचे ते शिल्पकार आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या घटनेमुळे गरीबातला गरीब माणूस असो की श्रीमंतातला श्रीमंत माणूस असो, सर्वांना समान अधिकार देण्याचं काम बाबासाहेबांनी केलं. भारताचे पंतप्रधान असो की सामान्य नागरिक असो, प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार आणि या मतदानाच्या अधिकारातून आपली लोकशाही बळकट करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्या भारत देशामध्ये केलं. आजचा विषय भीमराव दादा अतिशय चांगला आहे. बहुजनांसमोरील आव्हाने
मागील काही वर्षापासून आपल्या सर्वांना माहीत आहे, महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, परंतु मागील काही वर्षामध्ये आपल्या राज्याला कोणाची दृष्टी लागली म्हणा, काय लागली म्हणा, परंतु जी काही आपली विचारसरणी आहे त्या विचारसरणीला छेद देऊन आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वातावरण निर्मिती झालेली आहे. ही वातावरण निर्मिती कुठेतरी थांबली पाहिजे आणि पुरोगामी विचाराचा जागर हा झालाच पाहिजे. यासाठी दिल्लीवरून आपल्या सर्वांशी संवाद साधण्यासाठी इथं आज सुधा साहेब आलेले आहेत. त्यांच्या आणि आपल्यामध्ये मी जास्त वेळ आपला घेऊ इच्छित नाही. बहुजनांची डोके काही कट्टरवादी संघटना या भडकावत आहेत. कुठेतरी बहुजनांच्या मुलांनी त्यातील गांभीर्य लक्षात ठेवून आणि विचार करून वागलं पाहिजे असं मला या प्रज्ञा पर्वाच्या निमित्तानं सांगावंसं वाटतं. आज या प्रज्ञा पर्वाचा नियोजित अध्यक्ष आमचे मित्र डॉक्टर वजाहत मिर्झा होते, परंतु त्यांना मुंबईला पक्षाचं काम असल्यामुळे ते आज इथं येऊ शकले नाही. त्यामुळे कार्यक्रमाचं मला इथं अध्यक्षस्थान स्वीकारावं लागलं आणि आजच्या या प्रज्ञा पर्वाच्या कार्यक्रमाचं मला अध्यक्षस्थान दिल्याबद्दल आपल्या सर्व टीमचं मी इथं धन्यवाद व्यक्त करतो. माझा जो सत्कार केला, माझा जो सन्मान केला त्याबद्दलही आपल्या सर्वांचं मी इथं धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद, जय सहकार, जय शिव. निश्चितच शरद भाऊ, आपण सद्भावना मंचच्या माध्यमातून अनेक कार्यक्रम घेत आलात. त्याचबरोबर शिवजयंतीचे आपण प्रमुख आधारस्तंभ आहात आणि आजच्या अध्यक्ष भाषणातून कालच आपले पितृतुल्य आधारस्तंभ म्हणून अप्पारावजी महिंद यांचं अध्यक्षस्थान होतं. आज आपण पुत्र म्हणून आपल्याला या अध्यक्षस्थान मिळाले. धन्यवाद. प्रज्ञापर्व समिती आपले हार्दिक आभार व्यक्त करत आहे. यानंतर ज्यांचं आपण आगमन बघत आहोत, दिल्लीवरून आलेले डॉक्टर ओम सुधाजी यांचं मागील 15 वर्षापासून दलित वंचित बहुजनासाठी जो संघर्ष आहे, त्यांचं जे कार्य आहे, यांच्यासाठीचा जो संघर्ष आहे तो सर्वांना माहीत आहे आणि त्यांना या ठिकाणी प्रज्ञा पर्वाच्या ठिकाणी आपण नियोजित केलेला आहे. मी त्यांना विनंती करतो, ओम सुधाजी सर, आपण अपने विचार यहाँ पे प्रकट करें. मैं आपसे विनती करता हूँ. हेलो, आप सब बाबा साहब की कर्म भूमि से हैं और मैं जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस बिहार से आया हूं. आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, अभिनंदन. साथियों, बिना किसी भूमिका के मंच पर बैठे हुए तमाम मंचासीन अतिथि, हमारे सामने बैठे हुए हमारे तमाम भाई बहन, आप सबों से सिर्फ यही कहने आया हूं कि इस देश में, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, मेरे साथ दिक्कत यही है कि इस देश में जब वापस हम सबों के गले में हरिया लटकाने की तैयारी है, कमर में झाड़ू टांगने की तैयारी है, हम सब जय भीम कहने को ही समझ लिए हैं कि यही सबसे बड़ी क्रांति है और इसी से बदलाव आ जाएगा. इतने में ही हम लोग मगन हैं. आप लोग जहां रह रहे हैं, खैर यहाँ तो हिंदी बेल्ट, जिसको मैं गोबर बेल्ट बोलता हूं, जिसने इस देश को तहस नहस कर दिया है, हिंदी बेल्ट के मुकाबले यहाँ जो है काफी बेहतर स्थिति में है. हमारे यहाँ इतनी बेहतर स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ बहुत बुरी स्थिति है. क्योंकि जो मूल सवाल है उस पर से ध्यान भटकाने की, या जो आरएसएस की 100 साल की तैयारी है, वह अब पूरी तरह से असर दिखाने लगा है. खास तौर पे हिंदी बेल्ट में हमारे यहाँ जो गोबर पट्टी है, जिसको लोग हिंदी पट्टी बोलते हैं और हम गोबर पट्टी बोलते हैं, वहाँ जो आरएसएस की 100 साल की तैयारी है उसका असर बहुत व्यापक रूप से दिखने लगा. असल में मुझे खांसी है 2 दिन से, चूंकि कमिटमेंट था आने का, इसलिए जो है थोड़ा आवाज भारी भारी लग रहा है. और
इस देश में जिसके कमर में झाड़ू टांगा गया, जिसके गले में हरिया लटकाया गया, वो भी आजकल आरएसएस की ऐसी तैयारी है कि वो भी आजकल अपने को हिंदू कहने लगा। ऐसी तैयारी है, जिसके गले में हरिया लटकाया गया, झाड़ू लटकाया गया, कमर में टांगा गया, वो भी जो है अपने को आजकल प्राउड हिंदू कह रहा है, कट्टर हिंदू कह रहा है। कहे क्यों नहीं भाई? क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की असंवैधानिक बात कर रहा है, वो लौंडा लड़का, उसको हम धीरेन्द्र कहते हैं, क्योंकि उम्र में भी हमसे बहुत छोटा है, तो उसको उस लौंडे को हम धीरेन्द्र ही कहते हैं। वो बदतमीज और संवैधानिक बात कर रहा है, वो कह रहा है उसको जेल में होना चाहिए, कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप एक संवैधानिक राष्ट्र में कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उसको इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा छोटा भाई। संविधान की शपथ लेकर इस देश में जो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, वो असंवैधानिक बात करने वाले धीरेन्द्र को कहता है कि मेरा छोटा भाई है। जो पाखंड फैलाता है उसको इस देश का प्रधानमंत्री ही कह रहा है कि मेरा छोटा भाई है। आप क्या कह सकते हैं? और सबसे दिलचस्प ये है कि उसका क्लेम भी है, जो उसको छोटा भाई बता रहे हैं, माननीय का क्लेम है कि वो बहुजन समाज से हैं, ओबीसी से हैं। कैसे ओबीसी? स्वघोषित ओबीसी। उनकी जो जाति है घांची जाति, बहुत लोगों को नहीं पता है। घांची जाति जो है वो जनरल कास्ट में आती थी, तो वो जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने स्वयं को ओबीसी घोषित करवा दिया। सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो हमारे बीच इसीलिए राज कर रहे हैं, ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ओबीसी को भी मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है भाई? क्योंकि भक्त बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए ना। भक्त बनने की पहली और आखिरी शर्त गधा होना। आप पहली और आखिरी शर्त भक्त बनने की यही है कि आप गधे। तो उसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है कुछ पढ़ने की। और अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि 3 लोग जो है दरगाह पे, वो मुसलमानों का जो दरगाह है उस पे जो है वो भगवा झंडा लहरा रहा है। अभी 3 दिन पहले की वीडियो है, सब लोगों ने देखा होगा। आजकल तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो जब मैंने वो वीडियो फुटेज देखा, वो जो 3 लोग जो भगवा लहरा रहे हैं दरगाह पर या मस्जिद पर लहराते हैं, मैं सब फोटो को जूम करके पहचानने लगा। इसमें से कोई राजनाथ सिंह का बेटा है क्या? अच्छा नहीं। देवेंद्र फडणवीस का कोई बेटा है क्या इसमें? एकनाथ शिंदे का बेटा है कोई जो भगवा लहरा रहा है मस्जिद पर? कौन है? निशिकांत दुबे का बेटा है, गिरिराज सिंह का बेटा है, अमित शाह का बेटा। कौन है जो भगवा झंडा दरगाह पे लहरा रहा है? अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई का मालिक है, तो फिर भगवा झंडा कौन लहरा रहा है? शिवराज सिंह चौहान का बेटा तो लंदन से LLM करके MBA करके जो है यहाँ विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहा है बनने की। फिर कौन भगवा झंडा लहरा रहा है? निशिकांत दुबे का बेटा तो मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा है, LLM LLB कर रहा है, विदेश में डिग्री ले रहा है। फिर भगवा झंडा कौन लहरा रहा है दरगाह पे? राजनाथ सिंह का बेटा विधायक मंत्री बन रहा है, भगवा झंडा कौन लहरा रहा है? कौन है जो माथे पे भगवा मुरेठा बांध के जय श्री राम का नारा लगा रहा है? कौन है? कौन है जो मस्जिद के सामने डीजे बजा के गंदे गंदे गाने पर, गालियों वाले गाने पर मस्जिद के सामने नाच रहा है? कौन है? अमित शाह का बेटा? आप लोग बताएं, अमित शाह का बेटा है? जवाब दीजिए ना। राजनाथ सिंह का बेटा है? जोर से बोलिए। निशिकांत दुबे का बेटा है? किसका बच्चा है? कोई ब्राह्मण का बच्चा है? हमारा बच्चा है। यह जो देश में हिंदू मुसलमान का खेल हो रहा है, नफरत का खेल हो रहा है,
उससे अपने बच्चों को बचाने का समय है। यह अलग बात है कि पहले लगता था कि खाली मुसलमान मारे जाएंगे, पहले यही लगता था कि खाली मुसलमान मारे जाएंगे। दलितों का भी नंबर आ गया, ओबीसी को लगता था रे हम ब्राह्मणों से नीचे हैं तो क्या हो, शेड्यूल कास्ट से तो ऊपर है, मेरा नंबर नहीं है। ओबीसी का भी नंबर आ गया। लेकिन जो खुद को बताते हैं कि मुंह से पैदा हुए हैं, उनका नंबर आ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक ब्राह्मण लड़का मारा गया ना उत्तर प्रदेश में, पता है कि नहीं आप लोगों को? उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण बच्चा भी मारा गया। मस्जिद पे झंडा वंडा लहरा रहा था, कुछ कर रहा था, चूंकि मैं इस तरह की खबरों को इग्नोर, हत्या हो गई उसकी, मारा गया। यह जो नफरत की राजनीति है, यह किसी की नहीं है, यह किसी को नहीं छोड़ती। सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी। ये अलग बात है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने, पेरियार जैसे लोगों ने हमें गटर के अंदर से निकाला। क्या थे हम लोग? आप में से जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, आपके 2 पीढ़ी पहले के लोग क्या करते थे खुद से पूछिए। मेरे दादा परदादा तो भैंस चराते थे, मजदूरी करते थे, दूसरे क्या चमड़ा छिलते होंगे, क्या करते होंगे, मजदूरी करते होंगे ना, वो भी अपने खेत में नहीं, दूसरे क्या। तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हम सब जो सुअर और कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे, हम सबको मनुष्य बनाया गया। तो हमारे लिए चुनौतियां बहुत बड़ी, हमारे लिए मुश्किलें जो कथित रूप से अपर कास्ट के लोग हैं, उनके मुकाबले हमारी चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं, हमारी मुश्किलें ज्यादा बड़ी हैं। क्योंकि अपने एक कोई बाबा का एक प्रवचन वायरल हुआ था, बोला मुसलमान ये ब्राह्मण कितना भी नीच हो, ब्राह्मण कितना भी घटिया हो, ब्राह्मण बलात्कारी हो, ब्राह्मण कितना भी गलीच हो, लेकिन वह सम्माननीय है। आप समझिए, ये 21वीं सदी 22वीं सदी के दहलीज पर हम खड़े हैं। आज ये कहा जा रहा है तो वो सम्माननीय बना रहेगा। लेकिन हम आज जिस पॉइंट पर आ गए हैं, जहां साहू जी महाराज से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, तमाम लोगों ने, मान्यवर कांसीराम साहब, हमारे आपके माँ बाप, सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। और जहां तक हमको लेकर आ गए हैं, अगर हम 1 इंच भी यहां से पीछे खिसके तो गले में हड़िया और कमर में झाड़ू, वो दिन दूर नहीं है। इस बात को मैं आज फुर्सत में कह के जा रहा हूं, इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। आप नहीं समझते होंगे, हम नहीं समझते हैं कि हमारी जिंदगी में यह बदलाव कैसे आया। हम शायद इस बात को समझ के भी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में यह बदलाव बाबा साहब के संविधान की वजह से आया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इतने लोग हैं, मुझे पता है, मैं विद्वानों की सभा में बैठा हूं। कोई साथी बता दीजिए कि इस देश में कहा जाता है 33 कोटि देवी देवता। इन 33 कोटि देवी देवताओं के हमारे पूर्वज, माँ बाप, दादा नाना तो पूजा करते रहे। एक चपरासी तक भी बनाया हो तो बताइए, बनाया है? ये शिव जी, दुर्गा जी, काली जी, सबकी पूजा तो हमारे माँ बाप, दादा दादी करते रहे। एक चपरासी तक भी बनाया है, कोई बताइए? एक चपरासी, मैं कह रहा हूं, आईएएस तो दूर की बात है, एक चपरासी तक नहीं बना पाया। और जिस मंदिर में आप पूजा की थाली लेकर जाते रहे, उस मंदिर में भी घुसने नहीं दिया। तो जो देवी देवता एक चपरासी तक नहीं बना पाया हो, उनसे अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी वजह से आपकी जिंदगी बदलेगी, तो इस छलावे से निकल आइए। तो आपकी जिंदगी बदली किससे?
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। तो न केवल हम IAS IPS बने, पहले तो हम जानवर से मनुष्य बने, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी जिंदगी संविधान से कैसे बदली? आरक्षण का प्रावधान दिया। आप देखिए कितने ये धूर्त लोग हैं RSS बीजेपी वाले, ये आपको क्या कहेंगे? अब एक बात समझ लीजिए, कोई RSS बीजेपी कांग्रेस किसी संगठन से जुड़े हुए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बाबा साहब की औलाद हूं, मेरे ऊपर बाबा साहब का कर्ज उसको चुकाने आया हूं। मेरे ऊपर 26 मुकदमा पहले से, एक आध और हो जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। जो देवी देवता एक चपरासी नहीं बना पाया और बाबा साहब के संविधान में दिए गए आरक्षण ने हम सबको जानवर से मनुष्य बनाया, SPDM बनाया, ये हम नहीं समझते हैं। क्योंकि हमारे समाज के लोगों की अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो सीधा बस पकड़ के बुक किया और कहां निकल गए? 4 धाम यात्रा। ऐसा होता है कि नौकरी लगी आरक्षण से, चले गए 4 धाम यात्रा, चले गए माता जी को सोने का नथ पहनाने, और जात बता दो तो अंदर भी नहीं घुसने देगा, किसी मुगालते में ना रहे कोई। यहां इस देश में राष्ट्रपति को भी मंदिर घुसने से रोका गया है। बिहार का मुख्यमंत्री सिवान के एक मंदिर में चला गया तो वहां गंगा से धोया गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री OBC मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उसको गंगाजल से धोया गया। अभी 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस का था वो मंदिर गया तो बीजेपी के नेता ने मंदिर को धोया है गंगाजल से। पता नहीं ये लोग गंगा के पानी को इतना शुद्ध कैसे मानते हैं। मेरा तो घर गंगा के 100 मीटर दूरी पर है। हमारे यहाँ तो लोग सुबह 90% लोग सारा कार्यक्रम गंगा किनारे ही करते हैं, हम तो कभी जाते भी नहीं। इतना गंदा पानी है। इनके लिए गाय का मूत्र, फैक्ट्री का गंदा पानी वाला जो पानी है वो शुद्ध है, उससे ये पवित्र हो जाते हैं, और हम सट जाएं तो ये अपवित्र हो जाते हैं। समझिए बात को। लेकिन इनसे जो लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई को बाबा साहब ने जीता और हम सबको आरक्षण की ताकत दी। आरक्षण की ताकत तो दी। समाज में जो दलितों में जो मिडिल क्लास तैयार हुआ है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है कोट पैंट पहन के, कहां से बैठा हुआ है? उसी आरक्षण से। मेरे कमीज पे, मेरे शरीर पर 5000 का कमीज है। मेरे दादा नंगे बदन भैंस चराने जाते थे, और समाज मुझे हवाई जहाज से बुलाकर यहाँ लाया है। आप समझ रहे हैं? मेरे दादा भैंस चराते थे, भैंस पे बैठते होंगे, बहुत शान आता होगा तो, और मेरा समाज हमको हवाई जहाज से यहाँ बुलाया है। यह बदलाव कहां से आया? यह मिडिल क्लास कहां से तैयार हुआ? आरक्षण की वजह से। ये बात हम लोग समझे न समझे, लेकिन वो लोग समझते हैं क्योंकि उनका पहला निशाना आरक्षण है। सबसे पहले उन्होंने आरक्षण को कमजोर किया, फिर आरक्षण को खत्म कर दिया। और उनकी धुरदही देखिए, क्या कहते हैं? मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनकी धुरदही को समझिए कि क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे कांग्रेस ने 70 साल में देश को बहुत पीछे कर दिया। गधा समझते हो? दलितों पिछड़ों को पीछे कर दिया है? पीछे कर दिया 70 साल में? पीछे नहीं कर दिया। नंगे दलितों के शरीर पर कपड़ा ला दिया, पूमा का जूता ला दिया। नंगे पांव चलते थे, पूमा का जूता पहनते हैं, 4 पहिया गाड़ी से चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं। ये पिछले 70 साल की उपलब्धि है। मैं ये कांग्रेस की उपलब्धि नहीं कह रहा, ये इस देश के संविधान की उपलब्धि है। इनको संविधान से यही दिक्कत है।
इनको संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? आप समझिए ना खेल को। ये संविधान बदलना क्यों चाहते हैं? क्या दिक्कत है इनको? कोई दिक्कत है कहीं? बस सिर्फ यही दिक्कत है कि जो कोई कोर्डलेस माइक है क्या? इनको यही दिक्कत है, इनको दिक्कत यही है कि जो लोग, इनको थोड़ा कम कर दो, इनको दिक्कत यही है कि जो लोग, इसी का आवाज ठीक, इसको बंद कर दो, इसी का आवाज ठीक। इनको दिक्कत यही है कि जो लोग इनके सामने खाट पर नहीं बैठ पाते थे, समझिए मैं क्या बता रहा हूं, इनकी दिक्कत समझिए कहां है? दिक्कत का जड़ कहां? पत्ता मत हिलाइए, जड़ पकड़िए। दिक्कत यह है जो लोग इनके सामने खाट पर नहीं बैठते थे, वो लोग आज सोफे पर पैर पे पैर चढ़ा के बैठे। इनकी दिक्कत यह है कि जो लोग नंगे बदन रहते थे आज कोट पहन कर बैठे। इनकी दिक्कत यह है कि जिनको नमक और भात भी नहीं मिलता था, वो आज चिकन मटन खा रहा है, 5 स्टार 4 स्टार होटल में खा रहा है। समझिए दिक्कत। जो नंगे पांव चलता था वो बुलेट से, आप देखिए बुलेट से चलने पर कहते हैं विश्वगुरु पर भी हम बात करेंगे। इस देश में बुलेट से चलने पर भी हत्या हुई है, पता? 1-1.5 महीने पहले की ही घटना। 1-1.5 महीने पहले दलित बुलेट से चल रहा था तो पीट पीट कर हत्या कर दिया। तो इनकी दिक्कत वहां पे है। यहां देखिए जनेऊ समझते हैं ना, तो एक जनेऊ होता है जो चमड़ी के ऊपर होता है, जो हम लोग देख लेते हैं। एक जनेऊ होता है जो दिमाग में चढ़ा रहता है। तो ये जनेऊ इनके दिमाग में दिक्कत है, वही दिक्कत पैदा कर रहा है, सारा सॉफ्टवेयर वही क्रैश कर दे रहा है। इनकी दिक्कत है जो नंगे पांव चलता था, बुलेट से कैसे चल रहा है, कार से कैसे चल रहा है, भूखा नंगा कोट पैंट कैसे पहन रहा है, नंगे पांव चलने वाला पूमा और एक्शन का जूता कैसे पहन रहा है, लिबर्टी का जूता कैसे पहन रहा है। इनकी दिक्कत यहां है। और हम लोग जड़ नहीं पकड़ पाए कि हमारी जिंदगी में बदलाव हुआ है आरक्षण की वजह से। उन्होंने जड़ पकड़ लिया, इसलिए वो हमारा जड़ काट गए। तो आरक्षण खत्म कर देंगे, सीधे सीधे कह देंगे कि कल से आरक्षण नहीं रहेगा, तो आप 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन कर लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा कि निजीकरण करो, जहां जहां आरक्षण है उसको बेच दो। प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण है नहीं, क्या किया? सेल बेल गेल टेल सब बेच दिया। अब जाइए खोजते रहिए आरक्षण, और बदले में आपको क्या थमा दिया? मंदिर का घंटा, राम मंदिर का घंटा बजाते रहो। जब इस देश में राम मंदिर आंदोलन हुआ था, पुराने लोगों को ध्यान होगा, उसमें एक भी ब्राह्मण मरा हो, मुझे तो ये पता नहीं है। मरा होगा क्या? क्या लगता है आप लोग को? क्या लगता है मरा होगा? कौन मरा? सबसे अधिक ओबीसी, सबसे अधिक दलित। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें एक भी ओबीसी नहीं। राम मंदिर के लिए सबसे अधिक ओबीसी जेल गया, राम मंदिर के लिए सबसे अधिक ओबीसी लाठी खाया, राम मंदिर के लिए सबसे अधिक ओबीसी मरा, और राम मंदिर ट्रस्ट बना तो ओबीसी का है। इस देश का दलित समाज तो जागा हुआ है, ओबीसी के मुकाबले तो दलित समाज बहुत जागा हुआ है। इसलिए आपको दलितों की भागीदारी तो मिल जाएगी हर जगह, कम मिलेगी, आबादी के हिसाब से अभी भी नहीं है, लेकिन ओबीसी का मिलेगा। ओबीसी को मजा आ रहा है कांवड़ लेके। अब देखिए मजेदार बात, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ओबीसी, लेकिन उसको अपना भगवान मानता है शेड्यूल कास्ट। समझिए, ओबीसी के मुकाबले
एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि आखिर ओबीसी क्यों नहीं मान रहा है। हमने यही कहा कि शेड्यूल कास्ट का भगवान है अंबेडकर, फूले, पेरियार, ओबीसी का भगवान है कृष्ण और राम, यही अंतर। इसलिए ओबीसी आपको कहां मिलेगा, गौर से सुनिएगा, ओबीसी का भगवान राम, कृष्ण, महादेव। तो ओबीसी कहां मिलेगा, ओबीसी आपको मिलेगा कांवर यात्रा में, ओबीसी आपको मिलेगा मस्जिद के गुंबद पे भगवा झंडा फहरा रहा है, दरगाह पे भगवा झंडा फहरा रहा है, ओबीसी वहां मिलेगा। ओबीसी कहां नहीं मिलेगा, इस देश का जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो पूरा देश चलाता है, वहां कितना ओबीसी है, 225 सेक्रेटरी मिलकर पीएमओ में देश चलाते हैं। वहां ओबीसी कितना है, कोई बताइए तो कितना होगा, 0। ओबीसी पीएमओ में नहीं, ओबीसी कांवर यात्रा। सुप्रीम कोर्ट में कितना ओबीसी जज है, कोई बताइए, कोई वकील है क्या, कोई वकील होंगे ही, है कोई वकील, अच्छा ये कितने ओबीसी जज हैं, वकील साहब बता रहे हैं 0। तो ओबीसी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, 3 तो दलित जज हैं, ओबीसी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। ओबीसी कहां है, वो दरगाह पे जो है माथा पे पता जय श्री राम और भगवा झंडा लहरा, राम राज लहरा, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं। जेएनयू इस देश का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां कितना ओबीसी प्रोफेसर, कितना होगा, कोई प्रोफेसर है, किधर, आपको है पता जेएनयू में कितना ओबीसी प्रोफेसर, नहीं पता, नहीं पता इसका मतलब नहीं है 0। जेएनयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तक नहीं ओबीसी एक भी। कहां है ओबीसी, वो रामनवमी में मोटरसाइकिल पे ऐसे तान के, ऐसे मुरेठा बांध के जय श्री राम, राम राज। ये तो शुक्र है कि दलित समाज ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान बना लिया, तो हम जज भी हैं, हम प्रोफेसर भी हैं। अब ओबीसी समाज में भी बदलाव आ रहा है, और जब बदलाव आ रहा है, आप देखिए जब मंडल की लड़ाई हुई थी और मंडल के बाद जो देश में प्रोफेसर की नई जनरेशन तैयार हुई, उनकी वजह से अब बदलाव आ रहा है, चीजें बदल रही है ओबीसी समाज में। अब ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट यहां है तो अपनी आबादी के हिसाब से, बिल्कुल नहीं है। तो आखिर आबादी के हिसाब से कहां क्या हिसाब है, कैसे पता चलेगा। इस देश में आपको मजा आएगा सुन के, कुत्ता, गधा, घोड़ा, साइकिल, सब कुछ गिन लिया जाता है, बस ओबीसी नहीं गिनेंगे, जात नहीं गिनना है। कुत्ता और क्या बोले, गधा, घोड़ा, सब कुछ गिन लिया जा रहा है, बस ओबीसी को नहीं गिना जा रहा। क्यों नहीं गिना जा रहा है, क्योंकि गिन लिया जाएगा तब इस देश का 85-90% आबादी सवाल करेगा कि हमारी इस देश में आबादी 85 से 90% है, तो 3% ब्राह्मणों का कब्जा सुप्रीम कोर्ट से लेकर मीडिया तक क्यों है। इसलिए नहीं गिनना, इसलिए जाति जनगणना नहीं होने देना। अब मजेदार बात यह है 2024 के लोकसभा चुनाव में यह हुई कि हम जैसे जो छोटे मोटे मामूली लोग हैं, हम जैसे छोटे मोटे मामूली लोग जिस बात को 10 साल से कह रहे थे, ईवीएम की बात, आरक्षण की बात, प्राइवेटाइजेशन की बात, जाति जनगणना की बात, वो 2024 के चुनाव में पॉलिटिकल क्वेश्चन बना। ये बड़ा सवाल है, आप समझिए। हम लोग जो यहां बोल रहे हैं ना,
ये बेकार नहीं जा रहा। हमको 2024 में यकीन हो गया, क्योंकि कई ऐसी बातें जिसको हम लोगों ने क्रिएट की, जो हम लोग जिन सवालों को उठा रहे थे वो देश का सवाल बन गया 2024 में। इसलिए मुझे यकीन हो गया कि हमारी लड़ाइयां, हम जो छोटे मोटे मामूली लोग, ऐसे जो 10, 20, 50 लोग मिलके जो ये बात कर रहे हैं ना, हमारी मेहनत जाया नहीं जाने वाली, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली। क्योंकि जैसे जैसे समाज अवेयर होगा, सबको बदलना होगा। मैं इस देश में कांग्रेस पार्टी को भाजपा से ज्यादा ब्राह्मणवादी पार्टी मानता हूं। यह सच्चाई है। आप ब्लॉक लेवल से लेकर देख लीजिएगा राष्ट्रीय स्तर तक पूरा कांग्रेस में ब्राह्मणों का कब्जा है। राहुल गांधी से इस मामले में मैं राहुल गांधी बेईमान नहीं है। राहुल गांधी से मेरी बात हुई, राहुल गांधी बेईमान आदमी नहीं। लेकिन मजा यह है कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करता है, इतने लोग टीवी देखते होंगे रोज। आपने किसी उसके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, जो कि अधिकांशतः सवर्ण है, जाति जनगणना पर तर्कपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को टीवी पर अपनी बात रखते हुए नहीं सुना होगा। समझ रहे हैं? ये जो जनेऊ का धागा है ना, समझते हैं ना जनेऊ का धागा? ये जनेऊ का धागा कांग्रेस और बीजेपी को आपस में बांधता है। लेफ्ट इक्वल टू राइट कर देता है जनेऊ का धागा। और अभी तो राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी गुजरात में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी है, आरएसएस है, और बिहार चुनाव होना है। बिहार चुनाव में अभी चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष दलित को बनाया है, पूरा जिलाध्यक्ष 2/3 जो कि पहले सवर्ण थे, ब्राह्मण और भूमिहार थे। बड़ी खूंखार जाति होती है भूमिहार, आपके यहाँ नहीं है। बड़ी खूंखार जाति है बिहार में भूमिहार, जिनसे लालू जी ने मुक्ति दिलाई थी। अच्छा, लालू जी से याद आ गया मुझे, लालू जी को हमारे लोग भी कह देते हैं चोर। हम बिहार के हैं भैया, हम बताते हैं लालू जी क्या है। मेरे यहां से सामंत जो है, बाछा गाय का जो बच्चा है खोल के लेके चला गया। जब लालू जी की सरकार आई ना, किसी की उसके बाद ऐसे हिम्मत नहीं। लालू जी ने बिहार में सड़क बनाया कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन लालू जी ने हमको आत्मसम्मान जरूर दिया बिहार के दलितों पिछड़ों। लालू जी ने बस स्टैंड बनाया कि नहीं, पुलिस व्यवस्था कैसी की है नहीं पता है हमको, लेकिन लालू जी ने जो बिहार का दलित पिछड़ा नंगे पांव चलता था, उसको जूता चप्पल पहन के शान से चलना सिखाया। लालू जी ने ये किया। अब चूंकि लालू जी पिछड़ा है, ओबीसी है, अब एक मामला हुआ था चारा घोटाला, उसमें जगन्नाथ मिश्रा भी था, लालू जी का भी नाम आया था। तो उसमें जो है जगन्नाथ मिश्रा को बेल, लालू जी को जेल। यही है देश के ब्राह्मणवादी लोगों का खेल। इस खेल को समझिए। और यह जो देश का, भी हमारे साथी कह रहे थे कि हम आपका वीडियो यूट्यूब पे बहुत देखते हैं, आप जो कहते हैं मनु मीडिया, ठीक ही कहते हैं। मनु मीडिया समझते हैं आप लोग? मनु मीडिया नहीं समझते हैं, समझा देते हैं। मनु स्मृति से जो मीडिया चलती है ना, उसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, और क्लियर कहना हो तो जनेऊ मीडिया कहते हैं। तो जो मनु मीडिया है, इतनी गंदगी भरी है, इतने जातिवादी हैं ये लोग। आप लोगों में इसको टीवी भी देखता है क्या? देखते हैं आप लोग टीवी में न्यूज को? हम तो खैर बहुत दिन हो गया। हमारे मित्र हैं, नेशनल दस्तक के संपादक हैं शंभू जी, आप लोग जानते ही होंगे। तो शंभू जी हमको एक बात कहते हैं हमेशा, बोलते हैं डॉक्टर साहब, ये जो देश का जो टीवी है ना, इसको टीबी हो गया है, और जो अखबार है बीमार हो गया।
अखबार आप लोग अभी भी पढ़ते हैं क्या? खैर मेरे यहाँ तो अखबार लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, फिर वो पोट्टी करती है तो उसको काम आ जाता है अखबार। क्या ही करें, अखबार का तो भारत में एक रोल ये भी है। तो हमारे यहाँ अखबार की यही उपयोगिता है। अब आप पढ़ते हैं तो आप समझ ही लीजिए आपके दिमाग में क्या जाता है। मीडिया, इस देश की मीडिया खुले तौर पे इस देश के SC, ST, OBC गरीब जनता के खिलाफ है। भारत की मीडिया आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस बात को आप मान लीजिए, इस बात को आप समझ लीजिए। अभी कितना बजा है? 9 बज गया, 9 बजे रात है। अभी कोई टीवी पे कोई चैनल पे आके कोई एंकर बोल दे कि 9 बजे रात हुआ है तो हमको डाउट हो जाएगा, हमको लगेगा कि 9 बजे सुबह है। मतलब हमको इतना उनपे मेरा विश्वास उठ गया। इतना झूठ का मशीन है, इतने जातिवादी है ये लोग। आप लोगों में से कितने साथियों को पता है कि हर साल 14 अप्रैल को नई दिल्ली में संसद भवन के पास संसद मार्ग पर बाबा साहब की जयंती पर हर साल मेला लगता है? पता है किसी को? नहीं पता। हर साल मेला लगता है, हर साल, मतलब दशकों से ये परंपरा है। और उस दिन संसद का दरवाजा खुलता है, देश भर से लोग आते हैं, बाबा साहब की मूर्ति पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम जैसे लोग अपना स्टॉल भी लगाते हैं, बाबा साहब का लिटरेचर बिकता है, अलग अलग संस्थाएं अपना स्टॉल लगाती है, बहुजन समाज का राष्ट्रीय स्तर पर गेट टुगेदर होता है। ये परंपरा है लंबी। तो इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार। आते ही धमाका कर दिया दलितों के लिए, बोला कि यहां मेला नहीं लगेगा। समझिए, तो दिल्ली में हमारी कमेटी के लोग हैं, हमारे साथी हैं, ओपी गौतम जी, लगातार लड़ के ये संभावना बन गई है कि मेला वहीं पे लगेगा। लेकिन उनकी तैयारी समझिए कि छोटी छोटी चीजों से उनको कितनी दिक्कत है। जो लोग बाबा साहब की मूर्ति नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, बाबा साहब से आज भी इतनी नफरत करते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति अंधेरे में तोड़ देते हैं। अंधेरे में इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि रोशनी में तोड़ेंगे तो उनका क्या क्या टूट जाएगा। कायर तो है ही। तो बाबा साहब की मूर्ति से नफरत है, बाबा साहब के विचारों से नफरत है, इतनी नफरत है। आपको क्या लगता है कि जो लोग बाबा साहब से इतनी नफरत करते हैं, जिन लोगों ने हमको पानी तक नहीं पीने दिया सार्वजनिक तालाब से, वो लोग पसंद करेंगे कि आप कोट पैंट पहन के घूमिए। ऐसा ही चमकने वाला कोट पैंट बर्दाश्त करेगा जी? सोफा के पैर आप देखिए कैसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हो। ये बर्दाश्त होगा किसी मनुवादी को? होगा बर्दाश्त? बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो आपको कैसे बरगलाएगा? आप लोग कहेगा कहां जात पात में फंसे हो यार, कहां जात पात में फंसे। हिंदू हो, हिंदू जात कुछ नहीं होता। तो वही हम जिस का जिक्र कर रहे थे लौंडे का, धीरेन्द्र शास्त्री बोला कि हिंदू गांव बनाएंगे। हम कहे यार बहुत बढ़िया बनाओ, लेकिन पहले तय तो हो जाए कि हिंदू कौन है। कोई जाटव है, कोई मातंग है, कोई महार है, कोई चमार है, कोई मेहतर है, कोई पासवान है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई कोयरी है, कोई कुशवाहा है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई ठाकुर है। हिंदू कौन है पहले तय हो जाना चाहिए। तो हमने कहा कि धीरेन्द्र, तुम जो हिंदू गांव बना रहे हो, 3 माले का बन रहा है, 4 माले का, तो टॉप फ्लोर पे कौन रहेगा? बावन?
थर्ड फ्लोर कैसे, क्या सिस्टम होगा, कौन किस फ्लोर पे रहेगा? अच्छा, एक ही फ्लोर पे ब्राह्मण और भंगी, जिसको वाल्मीकि बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, भंगी, तो एक ही बिल्डिंग में भंगी रहेगा और ब्राह्मण रहेगा, रह लेगा ना? डिक्लेरेशन कराओ। अच्छा, सब हिंदू गांव है तो भंगी भी है, ब्राह्मण भी है, शादी भी होगा ना आपस में, सब हिंदू है, होना चाहिए हिंदू हिंदू में शादी। जैसे भंगी भंगी में शादी होती है, ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी होती है, तो हिंदू हिंदू में काहे नहीं होगा? अगर हिंदू है दोनों, शादी कराओ। क्या अब धीरेन्द्र शास्त्री पता नहीं इस बात का जवाब कब देगा, क्योंकि बात तो मोहन भागवत भी कहता रहा है कि सब हिंदू है। हमने कहा कि भाई ताऊ जी किसको कहते हैं? ताऊ यहां कहते हैं, पिताजी के बड़े भाई को क्या कहते हैं? बड़े पप्पा। तो हम मोहन भागवत को वही कहते हैं, बड़े पप्पा। बताओ, अगर भंगी भी हिंदू है तो 100 साल से ज्यादा हो गया, किसी भंगी को, किसी महार को, किसी मेहतर को, किसी यादव को, किसी कोयरी को, किसी कुर्मी को क्यों नहीं आरएसएस का हेड बनाते हो? मैंने मुसलमान से लड़ना हुआ तो हिंदू, शादी करने का बात करेंगे तो छोटा जात, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो छोटा जात, नीच, महार, चमार, मेहतर, भंगी, घोड़ी पे चढ़ के शादी करने जाएंगे तो पीट के मारेंगे। पता नहीं घोड़ी से इनका क्या रिश्ता है भैया। मैंने तो आप ही लोग समझिए, पता नहीं, हम तो आज तक नहीं समझ पाए हैं। हम लोग घोड़ी पे चढ़ के जाते हैं शादी करने, अब मूछ रख ले तो दिक्कत, मूछ रख ले तो चमार होके मूछ काहे रखे हो, बुलेट पे चढ़े तब दिक्कत, तब छोटा जा। मुसलमान से लड़ाना हुआ, कट्टर हिंदू हो, चढ़ जाओ मस्जिद पे। अब हिंदुत्व, अब लग रहा है कि हमने फिर धीरेन्द्र शास्त्री से दूसरा सवाल कहा। हम कहा आजकल तो हिंदू साबित करने के लिए मस्जिद के सामने डीजे पर नाचना भी पड़ता है। तो जो बनाओगे हिंदू गांव, वहां तो सेलिब्रेट करने के लिए एक मस्जिद भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मस्जिद देखे हिंदू लोग नाचता भी नहीं है। आजकल तो यही नया फैशन। आरएसएस क्या करता है? नकली दुश्मन तैयार करता है, नकली दुश्मन, भ्रम। भ्रम मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो चीज, लेकिन आपको बताया जाता है कि वो है। देखो देखो, ये मुसलमान, मारो मारो, अरे भाई मारो। आज तक एक मुसलमान आपके आरक्षण के खिलाफ खड़ा हुआ? मुसलमान आपका दुश्मन कैसे है? कोई दलित घोड़ी चढ़ता है तो मुसलमान मारता है, फिर मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे हुआ? मुसलमान हमसे भेदभाव करता है, मुसलमान हमसे छूने के बाद कहता हम अपवित्र हो गए, फिर मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे हुआ? गधा समझ रखे हो क्या? जब चारदार आंदोलन चल रहा था, बाबा साहब के साथी आंदोलन से लौट रहे थे, तो ये जो कट्टर हिंदू बनते फिरते हैं ना, इन्होंने अटैक कर दिया था। मुसलमानों की बस्ती थी, मुसलमानों ने अपने घर में शरण दी थी, इसलिए मुसलमान 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में भी मुसलमान हमारे साथ खड़ा था। तो मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं, मुसलमान हमारा भाई है, और दोनों हिंदुओं के सताएंगे। मुसलमानों और दलितों के बीच दर्द का रिश्ता। और एक बात समझ लीजिए, अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो सबसे ज्यादा दलित मारा जाता। आपका शील्ड है मुसलमान, समझ लीजिए। मुसलमान नहीं होता तो सबसे पहले दलित
मारे जाते हैं, सबसे अधिक दलित मारे जाते हैं। इस खेल को समझिए, नकली दुश्मन तैयार करने का जो खेल है, असली दुश्मन को समझिए। हमारा असली दुश्मन वो है जिसकी वजह से रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा। हमारा असली दुश्मन वो है जब हम शादी करने घोड़ी पे चढ़ के जाते हैं, जो हमें पीटता है, मूछ रखने पे पीटता है, जो मटका का पानी 6 साल का बच्चा पी लिया, उसको पीट पीट कर टीचर मार दिया। हमारा दुश्मन असली वो है। अब हम इस खेल को समझते हैं, असली दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, नकली दुश्मन के भ्रम से निकलना पड़ेगा। हमारे सामने थोड़ी बहुत चुनौती नहीं है। अभी तुलसी गबार्ड आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। अमेरिका में बड़ी पदाधिकारी हैं डोनाल्ड ट्रंप के वहां। उन्होंने कहा है, आज का या कल का ही वीडियो है, ये जो ईवीएम है वो हैक हो सकता है आसानी से। आप इस दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट किसको मानते हैं? सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क। सब लोग सहमत हैं इस बात से? एलन मस्क, जिन्होंने अभी सुनीता विलियम्स फंस गई थी तो उनको लेकर आए वहां से। एलन मस्क जो ट्विटर को खरीद के एक्स नाम रखा, उसके मालिक, जिन्होंने बिना ड्राइवर की कार टेस्ला बनाई, जो अभी मंगल और चांद पर बस्ती बसा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट। वो कहते हैं कि मैं कंप्यूटर का खिलाड़ी हूं, ईवीएम हैक हो सकता है। और हमारे यहां लोग कहते हैं भाई ईवीएम हैक नहीं हो सकता। बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं ये लोग। किसका बच्चा है भाई? पकड़ के रखिए। बड़े भोले हैं ये लोग। जब चांद पे रोवर गया था, आप लोगों को ध्यान है, रोवर खराब हो गया था। इसरो के साइंटिस्ट ने कहा, रोवर चांद पे है, इसरो के साइंटिस्ट ने कहा कि हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं यहां से। अच्छा, धरती पर से चांद पे रोवर है, वो ठीक कर रहे हैं, हो सकता है, बस ईवीएम हैक नहीं हो सकता। मतलब भारत की जनता को पूर्ण रूप से गधा समझते हैं। तो गधा इसलिए समझते हैं कि बोल देता है गणेश के मूर्ति को दूध पिलाओ तो दूध पिलाने लगता है। बोलता है कि थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, सब पगला रहा है, थाली बजा रहा है, गो कोरोना गो कोरोना। तो हम लोग सर्टिफाइड गधे तो है ही ना, इसमें तो सब भी बोलेंगे। इसलिए मूर्ख बनाना बहुत आसान है। जो ईवीएम का खेल है उसको समझिए। मैं इस बात की 100% गारंटी भी ले रहा हूं, मान लिया जाए ईवीएम हैक नहीं भी होता हो, तो भी जिस आजादी के लिए, जिस वोट के अधिकार के लिए हमारे पुरखों ने इतनी कुर्बानी दी, उस पर हमको ट्रस्ट होना चाहिए, इकबाल होना चाहिए। और हम मानते हैं कि ईवीएम बेईमान मशीन है, ईवीएम से बेईमानी हो सकती है। अभी आप लोगों में से कितने लोग ट्विटर पे हैं? हाथ उठाइए जरा। बहुत कम लोग हैं। एक्स पे, कमाल है। एक्स पे आइए, फेसबुक पे अब रील है बस। एक्स पे आइए, फेसबुक पे ही रहिए, फेसबुक पे भी रहिए, क्योंकि हम लोगों का मीडिया तो सोशल मीडिया ही है, इसलिए सब जगह रहिए। हमने ट्वीट किया है, जज का तो लिस्ट निकला कॉलेजियम से यूपी का, सब सवर्ण 100%। कितनी गहरी लड़ाई है, हमारा जज नहीं बन पा रहा। सबसे अधिक ओबीसी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये लोग जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि आपके जात का जज नहीं। समझिए ना, है ही नहीं। मतलब कमाल है भाई। आप जो है हमको सपना दिखा रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। किस बात की तरक्की? इस देश की 85-90% लोग आज भी देश के सत्ता और संसाधन में भागीदार नहीं है,
और आप हमको कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए। घंटा विश्व गुरु, किस बात का विश्व गुरु? इस देश में क्या बना? जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से बताइए, आपके शरीर पर या आप अपनी जिंदगी में जितनी चीजों का इस्तेमाल करते, जितनी चीजों का, कलम, माइक, मोबाइल, घड़ी, चश्मा, कुछ भी, टीवी, रेडियो, लैपटॉप, टैब, कुछ भी, बटन तो ज्यादा हम बोल दिए, बटन, सुई, एक भी चीज का आविष्कार भारत में हुआ? एक चीज बताइए, एक चीज कोई बता दे, एक चीज जिसका आविष्कार भारत में हुआ, कोई बताइए। जवाब मेरे पास एक चीज का हुआ है, उसका नाम है जाति व्यवस्था, जनेऊ। ये भारत का मौलिक आविष्कार है। जाति व्यवस्था और जनेऊ ही इस देश में बन सकता है। उसी बात के हम लोग विश्व गुरु हैं, समझिए बात को। और विश्व गुरु, और ये लोग कहेंगे कि पुराना भारत सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया? अच्छा, सोने की चिड़िया ही लोग तब गर्व, किस भारत पे इनको गर्व है? किस भारत पे? जब दलित पिछड़ा नंग धरंग रहता था, पत्ता लपेट के रहता था, जब वो आपको कभी भी गाली दे देते थे, आप कुछ नहीं बोल पाते थे, उस भारत पे उनको बड़ा गर्व है। इसको बोलता है कलयुग। हमके भाई कलयुग का स्वागत करो, क्योंकि अब ये देश तुम्हारे मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो बोला क्या कि बीच में जब इस पर बहुत विवाद उठा, बोला अच्छा तारना मतलब होता है शिक्षा देना। गीता प्रेस वालों की और ब्राह्मणों की तरफ से सफाई आई कि तारना मतलब मारना नहीं था, है ना? श्लोक सुना, सबने सुना होगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो जब विवाद बढ़ गया, बोला तारना मतलब हुआ एडुकेट करो। अच्छा, तो हमने ट्वीट किया, हमने कहा ब्राह्मण बुनियाद बनिया पुजारी सकल तारना के अधिकारी। भाई अब तुम लोग कितना ताड़ोगे हमको, थोड़ा हम भी तुम लोग को ताड़ लें। तो यह कलयुग है दोस्तों, इस कलयुग का स्वागत करिए और इस कलयुग को बनाए रखना है। इस कलयुग को बनाए रखना है, इस कलयुग को बचाए रखना है। इसी के साथ अच्छा, इसमें बहुत सारे अब प्रॉब्लम, बहुत बात हो गई। इसमें बहुत सारे साथी होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्पीड़न की घटनाएं होती है, हम लोग जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं। हम लोगों को की मदद के लिए देश में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग भी है। मैं अपना नंबर, आप लोग अपना मोबाइल खोल लीजिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जिनको नंबर सेव करना है, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, सीधे जुड़ जाइए। जब जहां जैसी जरूरत हो, मैं आप सबों की मदद के लिए तैयार हूं। हम लोग 28 मई को दिल्ली में एक बहुजन सम्मेलन कराने जा रहे हैं। मैं इस मंच से एक एक व्यक्ति को तो मुश्किल होगा, इस मंच से खुले तौर पे सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, आइए दिल्ली। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जब कभी जिस भी तरह की जरूरत हो, कॉल अभी मैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं नंबर सेव कर लूंगा। पुसद जरूर लिख दीजिएगा। मेरा नंबर है 8743915595 8743915595। फेसबुक पे मेरी आईडी ओम सुधा के नाम से है। एक्स यानी ट्विटर पे डॉक्टर ओम सुधा खोजेंगे, मिल जाएंगे। एक दूसरे से जुड़िए। मेरे यहाँ आने का फायदा हो कि मेरा यवतमल तो हम 2-3 बार आ चुके, पुसद पहली बार आए हैं। और अगर मेरी किसी बात का आप लोगों को बुरा लग गया हो किसी की, तो कोई बात नहीं, लग जाए थोड़ा बहुत तो बुरा लगना ही चाहिए। सब बात अच्छी ही लग जाए तो फिर मजा क्या है। अभी
मेरा आप कभी एक्स खोलकर देखिएगा ट्विटर पे, सारे ब्राह्मण सवर्ण हमको खूब गाली बकते हैं, खूब। हम क्या, जिस दिन हमको गाली बकना बंद कर दिया ब्राह्मण लोग और मेरी तारीफ करना शुरू कर दिया, उस दिन तो हम सोशल मीडिया पे लिखना बोलना छोड़ दिया। हमको गाली मिल रही है उस साइड से, इसका मतलब हम ठीक काम कर रहे हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे। और मेरी बात पूरी न लगी हो तो पुसद आने का आप लोग दोबारा मौका देंगे, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, तभी जीतेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप तमाम साथियों ने, माताओं, बहनों, भाइयों, सबने मेरी बात को इतने गौर से, इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक सुना, कुर्सी छोड़कर नहीं गए। इसलिए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद ओम सुधा जी, आपने इस गरिमा से, प्रतिज्ञा पर्व इस मंच से आपने जो बात रखकर, जो पहले की क्रांति प्रति क्रांतियां होती थी, उसी के सही आधार पर आपने बात रखकर सरकार की नीतियों के खिलाफ बात रखने के बाद आपने चीरफाड़ कर दी। उपस्थित परिस्थितियों में चलकर इस विचार के ऊपर आपने बड़ा प्रकाश डाला। इस प्रतिज्ञा पर्व मंच आपके आभारी है। निश्चित तरह से आपने जिस नंबर से हमको अवगत किया, जो मनुवादी विचारों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का जो दहन किया, उसी विचारों से आपने बात रखकर जो आज की परिस्थितियों में जो सरकार की नीतियां चल रही है, उसको आपने प्रकाशित किया। निश्चित तौर पर इस प्रतिज्ञा पर्व आपको धन्यवाद कहता है, आभारी कहता है, और हम सब आपके धन्यवाद करते हुए आपको क्रांतिकारी जय भीम करते हैं। आज इसके आभार प्रदर्शन हमारे संतोष जी गायकवाड़ करेंगे। सर्व बंधू भगिनींना विनंती आहे की राष्ट्रगीत झाल्याशिवाय कोणी उठू नये। तेव्हा कार्यक्रम राहिलेला आहे, तेव्हा धम्म क्रांती प्रतिज्ञा पर्व 2025च्या या 5व्या पुष्पाला या ठिकाणी या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून माननीय शरद भाऊ मैन, अध्यक्ष पुसद अर्बन बँक यांनी आपला अनमोल वेळ शेवटपर्यंत या ठिकाणी दिला, त्याबद्दल आजच्या अध्यक्षांचे शरद भाऊ मैन यांचे समितीतर्फे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। आणि प्रखरपणे आजचे प्रमुख वक्ते माननीय प्राध्यापक ओम सुधा JNU दिल्लीवरून या ठिकाणी येऊन त्यांनी प्रखरपणे आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त केले आणि खरोखर त्यांच्या विचाराने पुसदकर भारावून गेलेले आहेत आणि म्हणून त्यांचे सुद्धा समितीतर्फे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून अनुकूल भाऊ चव्हाण, अध्यक्ष जिल्हा मध्यवर्ती बँक, हे सुद्धा आपला अनमोल असा वेळ या ठिकाणी दिला, त्यांचे सुद्धा समितीतर्फे मी आभार व्यक्त करतो। तसेच या कार्यक्रमाला आपल्या पुसद शहरातील नामवंत डॉक्टर साहेब, डॉक्टर शिवाजी गुरके साहेब, हे सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, त्यांचे सुद्धा समितीतर्फे मी आभार व्यक्त करतो। प्रमुख पाहुणे म्हणून यशवंतराव देशमुख सर, राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त, यांनी सुद्धा या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिले, त्याबद्दल समितीतर्फे त्यांचे सुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। ॲडव्होकेट YM जांभूळकर सर, माजी अध्यक्ष प्रतिज्ञा पर्व, यांनी सुद्धा या कार्यक्रमाला आपली उपस्थिती दर्शवली, त्याबद्दल सुद्धा त्यांचे समितीतर्फे मी आभार व्यक्त करतो। आणि ज्यांनी या कार्यक्रमाला सुरुवात करून दिली असे आमच्या पुसद येथील संबोधी महिला मंडळ श्रावस्ती नगर आणि पंचशिला मंडळ व्यंकेश्वर नगर यांनी बुद्धवंदना स्वरामध्ये आणि शिस्तबद्धमध्ये या ठिकाणी संपन्न केली, त्यांचे सुद्धा या ठिकाणी मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि सर्वांना विनंती करतो की आपण राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायचं आहे। एक साथ सावधान, राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, शुरू कर।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा उद्या